भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। आज के इस पश्चिम जुझारू, कर्मशील, संवेदनशील अध्यक्ष और सांसद भाई दिलीप घोष जी, हमारे अध्यक्ष भाई मुकुल जी, इस क्षेत्र के प्रभारी और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री जिन्होंने अभी शंखनाद किया, नरोत्तम मिश्रा जी, भारत सरकार में मंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी बाबुल सुप्रियो जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव बनर्जी जी, अरविंद मेनन जी, भाई सौमित्र खान जो हमारे सांसद हैं, सुनील मंडल जी हमारे सांसद, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे रार बंगाल के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, सभी के और हमारे वरिष्ठ सहयोगी बाबुल सुप्रियो जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव बनर्जी जी, अरविंद मेनन जी, भाई सौमित्र खान जो हमारे सांसद हैं, सुनील मंडल जी हमारे सांसद, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे रार बंगाल के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, सभी के नमस्कार। मित्रों, आज मैं बंगाल की धरती पर परिवर्तन यात्रा की दूसरे चरण की शुरुआत करने के लिए आया हूं। और ऐसे मौके पर सबसे पहले तो मैं स्वामी विवेकानंद जी की धरती को, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की धरती को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती को, श्री अरविंदो की धरती को और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती को नमन करता हूं, शीश झुकाता हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के इस यात्रा की शुरुआत में आप सब लोगों का सहयोग लेने के लिए आया। मित्रों, जब मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करता हूं तो मुझे मंच बदल सकता है, मंच बदल सकता है, इरादे
जब हम उनको याद करते हैं तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिनके नेतृत्व में आज जो हम बंगाल देख रहे हैं, ये बंगाल जिसे उस समय के कांग्रेस के नेताओं ने पाकिस्तान का, ईस्ट पाकिस्तान का क्षेत्र मान लिया था, उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लड़कर यह पश्चिम बंगाल के अस्तित्व को बचाया था। कि धारा 370 धाराशाही हुआ और एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान बन करके आते। मित्रों, मैं इसलिए आपसे ये सारी बातें कर रहा हूं क्योंकि एक तरफ हम ममता जी को देख रहे हैं और बंगाल को देख रहे हैं। आज उनके नेतृत्व में बंगाल की संस्कृति को भी खतरा पड़ गया है। जो बंगाल संस्कृति के लिए जाना जाता था, जो बंगाल विकास के लिए जाना जाता था, जो बंगाल देश को दृष्टि और दिशा देने वाला बंगाल था, जो बंगाल के बारे में कहा जाता था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, ऐसे बंगाल को विकास को रोकने का काम, बाहरी और भीतरी का झगड़ा करने का काम, भाई को भाई से लड़ाने का काम और लोगों को शोषण के द्वारा भ्रष्टाचार से शोषित रखने का काम, ये ममता जी की सरकार ने पकड़ा है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम परिवर्तन यात्रा निकालेंगे। यह सरकार का परिवर्तन होना चाहिए और सरकार के माध्यम से बंगाल का असली परिवर्तन होना चाहिए और संस्कृति स्थापित होनी चाहिए। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। और इसीलिए परिवर्तन किस बात का? परिवर्तन बंगाल की जो वास्तविक संस्कृति है वो जीवित होनी चाहिए। बंगाल जो भक्ति के लिए जाना गया, जो शक्ति के लिए जाना गया, जो विकास के लिए जाना गया, जो औद्योगिकरण के लिए जाना गया, जो खुशहाल बंगाल, सोनार बंगाल जिसे हम कहते थे, जिसको ममता जी के राज में बहुत चोट पहुंची है, उसको असल परिवर्तन करके परिवर्तन यात्रा के माध्यम से असल बंगाल बचाना है। इसके लिए हमको काम करना है। और इसीलिए आज हम रार बंगाल में वीरभूम, कटवा, वर्धमान, आसनसोल, बिष्णुपुर, बांकुरा और पुरुलिया होता हुआ ये यात्रा जो परिवर्तन यात्रा है वो घर घर गांव जाएगी, इलाके का दौरा करेगी, बंगाल की जनता को जगाएगी और बंगाल की जनता को साथ लेकर बंगाल का असल परिवर्तन करेगी। उसके लिए हम लगेंगे। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। इसीलिए मित्रों, जब मैं आपके बीच में आया हूं तो आपसे मैं बताना चाहता हूं, 6 तारीख को परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हमने नवद्वीप बंगाल से शुरू की थी, नाडिया जिले से, और आज मैं यहां रार बंगाल में आया हूं। शाम को हम झारग्राम जाएंगे, हम यात्राओं की शुरुआत करेंगे और ये यात्राएं हम लोगों को विकास की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते हुए जनता को जोड़ने का काम करेंगे। हम जानते हैं जब हम परिवर्तन यात्रा की बात करते हैं तो हम ये भी याद रखते हैं, अनेक होयचे ममता जी, परिवर्तन चाहिए जनता। परिवर्तन चाहती है जनता। प्रधानमंत्री जी 7 फरवरी 2 दिन पहले बंगाल की धरती पर आए थे, हल्दिया आए थे और वहां उन्होंने 4700 करोड़ रुपए के हमारे रिफाइनरी के प्रोजेक्टों का श्री गणेश किया था। 4700 करोड़ रुपए का। ममता जी नहीं चाहती है कि बंगाल का विकास हो। क्या बोलती है? किछो कार्य होए ना।
समय समय पर बंगाल में आ जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री आते हैं, कभी गृह मंत्री आते हैं। ममता जी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बंगाल बदलेगा, आएंगे, बारंबार आएंगे और विकास करेंगे, ये हमको ध्यान में रखना। खाली हाथ नहीं आते, प्रोजेक्ट लेके आते हैं। रिफाइनरी का प्रोजेक्ट, आप इतने साल केंद्र में मंत्री रही, बताइए आपने रिफाइनरी की चिंता की? बताइए आपने सड़कों की चिंता की? बताइए आपने विकास की चिंता की? आज प्रधानमंत्री जी आते हैं तो 4,700 करोड़ रुपए का प्रयास होता है रिफाइनरी की दृष्टि से। ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर कलकत्ता, जो लगभग 8,500 करोड़ रुपए का बनेगा। ममता जी, कहनो प्रधानमंत्री क्यों नहीं आएंगे? आएंगे, बारंबार आएंगे, बंगाल का विकास करेंगे, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये नेशनल हाईवे 750 किलोमीटर का, और ये नेशनल हाईवे जो बन रहा है उसके लिए पैसे देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। हथानिया दौनिया पुल 226 करोड़ रुपए का, गरीब लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी पेंशन, लगभग इस सारे में 21 लाख लोगों को जोड़ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 3.5 करोड़ लोगों के खाते में पैसा डालने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, कोरोना के समय में मार्च महीने से लेकर नवंबर महीने तक, दुर्गा पूजा तक 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल 80 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री जी ने पहुंचाने का प्रयास किया है, और वह प्रयास बंगाल में भी हुआ है। उसी तरीके से यहां अनाज तो आया, प्रधानमंत्री जी ने अनाज तो भेजा, लेकिन जब हम असली बंगाल में परिवर्तन की बात करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि वो अनाज गरीबों को नहीं मिला, वो अनाज टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घरों में मिला। इसको हमको समझना चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल हर व्यक्ति को देने के लिए आतुर हैं, और वहीं चाल चोर के भाई आमी बोले ना, ये आपने बोला है इसको, ये क्या है? अभी अभी बजट आया, बजट में मोदी जी ने 675 किलोमीटर की हाईवे कलकत्ता से सिलीगुड़ी का, इसके लिए 25,000 करोड़ रुपए देना तय किया है। बोलो, बंगाल प्रधानमंत्री जी के दिल में है कि नहीं है? प्रधानमंत्री जी के दिल में है कि नहीं है? तो ममता जी, ऐसा भय कहनो, इतना डर क्यों लगता है? आप बताइए, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट जो गोमो से लेकर डाकुनी तक बनेगा, उसके लिए पैसा मोदी जी ने दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के लिए खड़गपुर से लेकर विजयवाड़ा तक, इसके लिए पैसा दिया कि नहीं दिया? उसी तरीके से भूसावल से लेकर के खड़गपुर तक, इसके लिए भी पैसा दिया कि नहीं दिया? प्रधानमंत्री जी के दिल में बंगाल के लिए विशेष जगह है। 1,000 करोड़ रुपए चाय बागानों की बहनों के लिए। मित्रों, यह छोटी घटना नहीं है। बंगाल के राज्य में सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंगाल में हो रही है, ममता जी के राज्य में, और वो भी टी गार्डन में, वो भी ट्राइबल, वो भी हमारे आदिवासी भाई। और उन चाय बागानों की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी 1,000 करोड़ रुपए देते हैं, ताकि उनका विकास हो सके, बच्चों का विकास हो सके, स्कूल खुले, स्वास्थ्य की सुविधा हो, उनका विकास हो, उनको रोजगार मिले। ये महिला सशक्तिकरण का काम मोदी जी ने लिया है। उसी तरीके से जल जीवन मिशन, 20 लाख लोगों के घर तक पानी पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी ने बंगाल में भी लिया है, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, दुख के साथ कहना पड़ता है, नारा लगाया था
मां, माटी, मानुष, मां की चिंता नहीं हुई। हमारे राजीव जी यहां बैठे हैं, आप राजीव जी से पूछिए, समाज के लिए सच्ची सेवा करना चाहते थे। हमारे मुकुल राय बैठे हैं, मुकुल राय से पूछिए, देश के लिए समर्पित होकर के काम करना चाहते थे। लेकिन इनको ध्यान में आया कि ममता जी को न मां की इज्जत है, न माटी से प्यार है और न ही मानुष की चिंता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। उनको किस चीज से मतलब है? तानाशाही, तानाशाही। देखिए, तानाशाही की बात सुनिए आप, और संस्कृति की बात सुनिए। संस्कृति के नाम लेना हो तो ममता जी ने मेरे नाम के साथ साथ विशेषण जोड़ दिए। ये बंगाल की संस्कृति है क्या? ये बंगाल की संस्कृति है क्या? है क्या बोला? कभी प्रधानमंत्री आ जाते हैं, कभी गृह मंत्री आ जाते हैं, और कभी मेरे नाम के साथ आगे 4 और नाम जोड़ दिए। जोड़े कि नहीं जोड़े? ये बंगाल की संस्कृति है क्या? अभी देखिए, ये तो है पीसी का हाल। अब भाईपो का सुन लो। 2 दिन पहले मेदिनीपुर में, अरे तुम्हारे में हिम्मत थी तो सुदेंदु पर बोलते, उनके पूज्य पिताजी पर क्या बोल बैठे तुम? क्या बोला? अरे मैं जहां खड़ा हूं 5 किलोमीटर के दायरे में मैं बोल नहीं सकता वो शब्द जो उन्होंने बोले, लेकिन बंगाल को भाईपो ने कलंकित किया है। यह है इनकी तानाशाही। इसको हमको समझना चाहिए। यह इनकी तानाशाही है। इन्होंने मां, माटी, मानुष छोड़ करके तानाशाही, तुष्टीकरण, तुष्टीकरण और टोलाबाजी, टोलाबाजी, रंगदारी, पैसा लाओ 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 लाओ, खाओ खाओ खाओ, कॉट मनी, कॉट मनी, कॉट मनी। मई महीने में लोग आपको कट कर देंगे, ये ध्यान में रखना। आपको सरकार से कट कर देंगे। क्या तरीका बनाया है? ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? आप बताइए, मैं डायमंड हार्बर गया, गलती की क्या? मैं भवानीपुर गया, गलती की क्या? ये किसी की जागीर है क्या? भाईपो, एक बार नहीं अनेक बार जाऊंगा डायमंड हार्बर, और वहां तुमको भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से वहां जनता खड़ी होती है। आपको बताऊंगा प्रजातंत्र क्या होता है। तानाशाही, भाषा, संस्कृति। सुदेंदु के पूज्य पिताजी के लिए जो शब्द बोले वो बंगाल को कलंकित करता है। दुख की बात है। सरकार आती है, जाती है, नेता बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन जवान तो संभाल के रखो। लेकिन बिगड़े बेटों का तो हाल ऐसा ही होता है। ये बिगड़ेल बेटे हैं, सत्ता इनको मस्ती में मिल गई है, सत्ता की इज्जत नहीं है, और इसीलिए इतने साल काम करने के बावजूद भी मुकुल जी और राजीव जी, मंडल जी उनको छोड़कर कमल खिलाने निकल पड़े हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। कमल खिलाते रहेंगे और कमल खिलाते रहेंगे। मित्रों, अगर मैं बात करूं, अब ममता जी का एक और तरीका भी है। अपने कुछ अपने काम करबो ना, अपने तो कोई काम करेंगे नहीं। नकल नकल नकल। क्या नकल किया? स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी का, इज्जत घर बनाने का, उसको कर दिया सोनार बंगाल। उसका नाम बदल दिया। अरे लेबल बदलने से दिल नहीं बदलता, वो मोदी जी के नाम पर ही रहेगा। और वो चाहे स्वच्छ भारत निर्माण को निर्मल बंगला कर दो, वो निर्मल नहीं होगा, वो स्वच्छ भारत रहेगा। ये समझना चाहिए, क्योंकि आपके इरादे निर्मल नहीं है, इसलिए वो निर्मल नहीं रहेगा। उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना, बांग्ला बाड़ी। अरे आप प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी जी का, उसको हम बांग्ला बाड़ी बोलते हैं। नहीं, हमारा योजना, लेबल बदल दो, लेबल बदल दो। उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, बांग्ला ग्रामीण सड़क योजना। अरे लेबल बदलने से स्कीम और नीति नहीं बदलती है। मोदी जी को आप बंगाल की जनता से दिल से नहीं निकाल सकते, वो दिल में छपे हुए हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों,
जब हम परिवर्तन की बात करते हैं, अब देखिए बंगाल का नाम कैसा होता है। ये तानाशाही और तुष्टीकरण की बात करूं, तानाशाही की बात करूं, गुंडागर्दी की बात करूं, प्रशासन का राजनीतिकरण हो गया है और राजनीति का अपराधीकरण हो गया है और भ्रष्टाचार संस्थागत हो गई है। हमारे 130 कार्यकर्ता मारे गए, 130 कार्यकर्ता। भाग बाजार में मैं गया था, हमारे मुकुल दा थे, हमारे कैलाश जी थे, हमारे दिलीप दा थे। हम सब लोगों ने 100 लोगों का तर्पण किया, उनके परिवार के साथ 100 लोगों का तर्पण किया। ये क्या है? भाग बाजार के घाट पर जाकर के हम लोगों ने तर्पण किया। ये कैसा बंगाल है? आजकल डेरेक ओब्रायन दिल्ली में संसद में जाकर बोलते हैं इंटिमिडेशन हो रहा है, इंटिमिडेशन हो रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। सच्चाई बोली कल प्रधानमंत्री जी ने कि वो बंगाल से आते हैं, बंगाल की याद उनको आती है, यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। ये बात हमको समझनी चाहिए। यहां इंटिमिडेशन होता है। अब जादवपुर का प्रोफेसर एक कैरिकेचर क्या किया, अंदर हो लिए। एक हमारा आरामबाग का एडिटोरियल, वो अंदर हो गया। एक हमारा एडिटर आनंद बाजार पत्रिका का, उसने विरोध में बोला, नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ये इंटिमिडेशन किसका हो रहा है? ये डेमोक्रेसी को रोकने का काम किसका हो रहा है? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को कौन रोक रहा है? और अगर मैं विमेन सिक्योरिटी की बात करूं, महिला के सुरक्षा की बात करूं, तो मुझे दुख होता है कि बंगाल में डोमेस्टिक वायलेंस महिलाओं के साथ 35% है। एसिड अटैक में बंगाल सबसे ऊपर है। रेप और माइनर में भी बंगाल ऊपर है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सबसे ज्यादा बंगाल है। पार्क स्ट्रीट स्कैंडल का अभी तक लोग भूले नहीं हैं और इन्होंने अब तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को रिकॉर्ड ही देना बंद कर दिया है। लेकिन जब तक इन्होंने दिया तब तक मर्डर्स में 4th हाईएस्ट बंगाल रहा, चौथे नाम पर बंगाल रहा। हाईएस्ट नंबर ग्रीवियस हर्ट में रहा है और तीसरे नंबर पर वायलेंट क्राइम्स के लिए रहा है। यह है बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, यह है परिस्थिति। मित्रों, यह बोलते हैं हम बंगाल की सेवा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत चलाया कि नहीं चलाया? 5 लाख लोगों को 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया कि नहीं दिया? लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने इसका फायदा उठाया। 19,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए हैं। लेकिन बंगाल के 4 करोड़ 67 लाख लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर आयुष्मान भारत नहीं मिला है। क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए क्या? मित्रों, आप आने वाले समय में बंगाल की सरकार बदलिए, कमल खिलाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाइए, आयुष्मान भारत आप तक पहुंचेगा, 4 करोड़ 67 लाख लोगों तक पहुंचेगा। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि, ये अभी तक 14,000 की हर किसान को मिल चुकी है। 14,000 2 साल का, 6,000 1 साल का, 6,000 दूसरे साल का, और ये एक किस्त इस साल की पहली निकल गई है। 14,000 रुपए प्रति किसान मिल चुका है। कितनों को मिला है? 11 करोड़ किसान। लेकिन 73 लाख बंगाल के किसान वंचित रह गए हैं। अभी मोदी जी आए थे, 7 तारीख को उन्होंने कहा है हमारी सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट में प्रधानमंत्री जी फैसला करेंगे और यहां की उसकी कैबिनेट उसकी तायीद करेगी और हम यहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देंगे और पिछली किस्त भी, बकाया किस्त भी देंगे। इस बात को उन्होंने कहा है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक एक किसान को 18,000 रुपए मिलेगा, एक एक किसान को 18,000 मिलेगा। मित्रों, अम्फान की बात करता हूं। अम्फान आया, देखो क्या हाल हो गया सरकार का कि ये कफन भी चोरी करने लगे, ये ट्रेजेडी में भी पैसा कमाने लगे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 1,000 करोड़ रुपए दिया।
बाद में 1750 करोड़ रुपए अलग से दिए, यानी 2700 करोड़ रुपए दिए अम्फान रिलीफ के लिए। पैसा खा गए। ये पैसा टीएमसी के कार्यकर्ताओं के खाते में मिला। हाई कोर्ट ने कहा सीएजी से, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल से तुम इसकी ऑडिटिंग कराओ। ममता जी सुप्रीम कोर्ट चली गई। अरे दूध का दूध पानी का पानी करना था। ममता जी को कहना चाहिए था कि ठीक है, हाई कोर्ट ने कहा है एक एक पैसे का हिसाब देंगे, लेकिन हिसाब कैसे देंगे? कटमनी कटमनी कोटमनी कोटमनी। ममता जी ऐसा भय कहनो, इतना भय क्यों है? इसलिए कि पैसा खाया है। ये अम्फान का पैसा भी खा गए हैं। और इसीलिए हम जब बोलते हैं चाल चोर के, चाल चोर के, तिरपाल चोर के, बाली चोर के, देखिए मैं नहीं बोल रहा हूं, गोरू चोर के। मित्रों, यह साफ बताता है कि गांव गांव में आवाज पहुंची है। अभी मैं देखता हूं, मैं हंसता भी हूं। अभी यहां आ रहा था तो मेरे कटआउट लगे हुए थे, तो देखा कुछ कटआउट हटा करके एक तरफ पीसी और एक तरफ भाईपो, दोनों नमस्ते कर रहे हैं। अभी मैं जाऊंगा तो कहेंगे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखो राजनीति का भी क्या तरीका है। हमारे पोस्टर हटा दो, अपने लगा दो, और बोलो क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। मैं उनका अभिवादन भी स्वीकार करता हूं और धन्यवाद भी स्वीकार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मित्रों, ये हाल क्या बना दिया बंगाल का। इसलिए हम परिवर्तन के लिए निकले हैं और बंगाल के हमारे शूरवीर जवान ये सब मिलकर के बंगाल में परिवर्तन लाएंगे। और जो संस्कृति आपने ली है ना, वो बाहरी संस्कृति है। हम यहां की बंगाल की संस्कृति को पुनर्स्थापित करेंगे। इस बात को हम समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना। हम इसको अरविंदों की धरती बनाएंगे, हम गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की धरती बनाएंगे, हम स्वामी विवेकानंद की धरती बनाएंगे, हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती बनाएंगे। और असोल परिवर्तन आएगा। ये टोलाबाजी जाएगा, ये चाल चोर जाएंगे, ये तिरपाल चोर जाएंगे, ये बंगाल की संस्कृति को जो खतरा है वो जाएंगे। उनका समय नमस्ते का आ गया है, उनको नमस्ते करो और इनको काम दो। ये मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है आप हमारी बात को सुनेंगे और इस परिवर्तन यात्रा में आप शामिल होंगे। घर घर जाइए, गांव गांव जाइए। मैं अभी 2 दिन पहले गया था, कृषक सुरक्षा सभा में गया था, ग्राम सभा में, उनके साथ भोजन किया था। किसानों की क्या हालत बना रखी है। सबसे ज्यादा मेहनत करके उपजाता है वो, लेकिन किसान को कुछ नहीं मिलता। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से किसानों की चिंता हुई है, उस चिंता के माध्यम से प्रधानमंत्री यहाँ के एक किसान को मिलेगा, उसके परिवार को मिलेगा और विकास की कहानी आएगी। जो बकाया है वो भी दिया जाएगा। एक असोल परिवर्तन होगा। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।